नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आपकी सोच बदल दें तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। एक दिन धूल भरी पगडंडी पर एक वृद्ध महात्मा आनंददास जी मस्ती में चले जा रहे थे। चेहरे पर वह तेज व सुकून था जो किताबें पढ़ने से नहीं, खुद को पढ़ने से मिलती है और जो केवल आत्मज्ञान की भट्टी में तपने के बाद आता है। तभी मार्ग में उनकी भेंट चेहरे पर शिकन रखे ज्ञानचंद से हुई, जो ज्ञान से नहीं, अपने अहंकार के बोझ से झुका हुआ था, पर उसे लगता था कि वह संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। उसने बिना नमस्ते किए तंज कसते हुए पूछा, महात्मा जी, आप कहते हैं ईश्वर हर जगह है, मगर मुझे तो हर तरफ स्वार्थ, छल और बुराई ही दिखती है। क्या आपकी आंखें कमजोर हैं या मेरी बहुत तेज? महात्मा ठहरे, मुस्कुराए, वह मुस्कान जो जवाब से पहले ही सवाल को छोटा कर दे। उन्होंने कहा, बेटा, चश्मा साफ होने से सत्य नहीं दिखता, दृष्टि साफ होने से दिखता है। उन्होंने झोली से एक दर्पण निकाला। बोले, जरा इसमें देखो। ज्ञानचंद ने देखा। चेहरा वही था, मगर उसकी आंखों में शिकायतें उफन रही थीं, माथे पर अहंकार की सिलवटें और दिल में अधूरी उम्मीदों का बोझ। उसे लगा जैसे दर्पण में उसका चेहरा नहीं, उसकी अकड़, गुस्सा और संदेह दिख रहा हो। फिर महात्मा हल्की हंसी के साथ बोले, चलो एक खेल खेलें। कुछ दूर मेरे साथ चलो, आगे जो भी व्यक्ति मिले, इस बार उनकी बुराई नहीं, उनकी अच्छाई ढूंढना। ज्ञानचंद आगे बढ़ा। पहले आदमी में उसे सिर्फ लालच दिखा, दूसरे में सिर्फ घमंड, तीसरे में भी दोष ही दोष। वह रुक गया और धीमी आवाज में बोला, महात्मा जी, अच्छाई मिल ही नहीं रही। महात्मा हंसते हुए बोले, क्योंकि तुम बाहर नहीं, अंदर अंधेरा लेकर घूम रहे हो। बर्तन खाली हो तो शोर करता है, और अगर संस्कारों से भरा हो तो वह झुकना जानता है। महात्मा बोले, बेटा, दुनिया कोई अखबार नहीं कि रोज बुरी खबर ही छपे। यह तो दर्पण है। जैसा मन वैसा संसार। संसार एक विशाल प्रतिध्वनि है। यहां तुम जो चिल्लाओगे वही लौटकर आएगा। यदि तुम कांटों की तलाश में रहोगे तो तुम्हें गुलाब के बगीचे में भी सिर्फ नुकीले कांटे ही दिखेंगे। और यदि तुम प्रेम के खोजी हो तो तुम्हें एक अपराधी की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू और पत्थर में भी भगवान दिख जाएगा। उन्होंने आगे कहा, इंसान खुद की गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है। तुम जिस दिन खुद के लिए जज और दूसरों के लिए वकील बन जाओगे, उस दिन दुनिया अचानक बहुत अच्छी लगने लगेगी और बुराई ढूंढे नहीं मिलेगी। ज्ञानचंद की गर्दन झुक गई। उसे समझ आ गया, गलती दुनिया की नहीं, उसकी नजर की थी। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपको हर जगह अंधेरा दिख रहा है तो दीपक बाहर नहीं, अपने अंदर जलाइए। सोच बदलेगी तो सितारे खुद चमकने लगेंगे, क्योंकि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। जीवन में बड़ा आदमी वह नहीं जो दूसरों को छोटा महसूस कराए, बल्कि असली महान वह है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा न समझे। अगर यह कहानी